आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। ये आज संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर 37 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व, पुलिस, बिजली और आपूर्ति, सिंचाई, नलकूप से संबंधित थी और इनमें से 7 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और शेष को टीम बना करके आज ही भेजा जा रहा है। उनको निर्देश भी कर दिया गया है कि जाकर के गुणवत्तापरक जो है पूरा क्वालिटेटिव निस्तारण करेंगे और जो शिकायत करता है उसका समाधान करेंगे, उसका संतुष्टिकरण होना चाहिए ताकि उसका एक इम्पैक्ट पड़े। इसके साथ ही जो हमारे को आश्रय स्थल हैं, जो जल है, सफाई है, संचारी रोग से संबंधित है, कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं 1 अप्रैल से, और फिर गर्मी में हरे चारे की उपलब्धता, इन सब पर भी विशेष निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और कुल मिलाकर के जो शासन का निर्देश है, शासन की जो मंशा है, उसके अनुसार फील्ड में उतर करके अधिकारी काम कर रहे हैं और अच्छा समाधान उसका जरूर होगा। सर, गौशाला की शिकायत आई थी, उसका निरीक्षण करवाया क्या? हाँ, अभी गए हैं लोग, अधिकारी आ गए हैं। उसमें किया आया था कि एक गाय बीमार है, उसका देख करके इलाज कराया जाएगा और पूरी तैयारी। सर, 20 साल से बुजुर्ग परेशान था, उसका सॉल्व हुआ है, क्या था सर उसका मामला? हाँ, वो काफ़ी पुराना मैटर था। मुझे लग रहा है कि वो कहीं न कहीं से नज़रअंदाज रहा होगा। आज जब आए मेरे सामने पड़ा तो वो बहुत समरी प्रोसीडिंग का केस था। तत्काल ही उसको उप जिलाधिकारी ने तत्परता से कार्य करके और उनका निस्तारण कर दिया और बहुत हैप्पी थे वो। तो यही उद्देश्य भी है तहसील दिवस का, समाधान दिवस का, कि लोगों को त्वरित न्याय और अच्छा वो मिले। तो उसमें आज हम लोग काफ़ी प्रकरण, एक वही नहीं, ऐसे करीब 7 प्रकरण निस्तारित किए गए हैं जो काफ़ी समय से लंबित थे। सर, आए दिन गर्मी के मौसम में फसल में आग लग जाती है, तो क्या निर्देश दिए गए हैं उन लोगों को? सर, कि गर्मी में हम लोगों ने इसको जोन में बांट दिया है, जो हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की उपलब्धता है और कंट्रोल रूम मुख्यालय पर स्थापित कर दिया गया है। जैसे ही कोई अग्निजन्य की सूचना होती है, वो तुरंत जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि जब थ्रेसिंग करते हैं तो उससे जो चिंगारी निकलती है, बहुत फसल के आसपास थ्रेसिंग का काम न करें। बिजली की लाइनें जो जाती हैं, जहाँ पर ऊपर से रहता है, उन पर भी नज़र रखें। अगर कोई तार आपस में मिल रहे हों तो तत्काल ही बिजली विभाग सूचित करें ताकि उनमें गैप कराया जा सके। तारों के टकराने से भी चिंगारी निकल करके आग लग जाती है। हाँ, ऊपर से जब मड़ाई का हार्वेस्टिंग का कर लेते हैं तो जो डंठल होते हैं उसमें भी लोग आग लगा देते हैं, जिससे भी दूसरों के खेतों में आग फैल जाती है। इस पर भी कार्यशाला करके कराया जा रहा है ताकि अग्निजनी की न्यूनतम घटनाएं हो और न्यूनीकरण हो, लोगों का कोई नुकसान न हो। सर, पिछली वर्ष जो भूसा मशीन चलाई गई थी, उनसे आग लगी थी, उन पर रोक लगाई गई थी, इस बार क्या किया जाएगा? नहीं, उसमें देखिए वो लगा दिया गया, उसके उपकरण लगे हुए हैं। जब भूसा बनाएंगे तो थ्रेसिंग से आग नहीं लगती। हम लोग बहुत अरसे से थ्रेसिंग करते चले आ रहे हैं भूसा का। जब इस तरह का कोई उपकरण होता है और उसमें उसका लगा रहता है, उसको अलग नहीं करते हैं तो नहीं लगता है। उसके लिए पूरी सावधानियां बरतने के निर्देश डीडीएजी को, जिला कृषि अधिकारी को, डीपीआरओ को और संबंधित खंड विकास अधिकारी को दिए गए हैं। साथ ही हमारे जितने हाइड्रेंट हैं, जहाँ संभावित पानी की अगर अग्निजनी होती है तो जो हमारे तालाब हैं और जो हाइड्रेंट हैं, उनको भी क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे रिपोर्टें ली जा रही हैं। सर, बिजली रोस्टिंग के अलावा भी बिजली बंद रहती है, इस बारे में क्या कहना है? नहीं, अब इस समय देखिए चूँकि वो चल रहा है मूंग की और फसल जो है, तो नलकूपों पर भरपूर बिजली मिले, रोस्टर के अनुसार बिजली मिले, उसके लिए मॉनिटरिंग कराई जा रही है। सभी थाना पे भी रजिस्टर रखवाए गए हैं, कितने घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। वहाँ जो मुंशी रहते हैं वो दर्ज करते रहते हैं, इसकी सूचना भी कंट्रोल भेजते हैं। अगर कोई कहीं असामान्य स्थिति होती है, जैसे कोई आंधी आ गया या कोई उस कारण से, तो उतनी बाधित रहती नहीं, तो भरपूर बिजली यहाँ जनपद में दी जा रही है। मैकेनिकल अगर कोई फॉल्ट होता है या उस तरह की चीज़ है तो ऐसे मामलों को तत्परता से दिखवाया जा रहा है। माधवगढ़ नगर में अमूमन ये समस्या रहती है कि रोस्टिंग के अलावा लाइट नहीं कटनी चाहिए। और अगर आप बता रहे हैं तो हम उसको दिखवाएंगे, ऐसा है नहीं। लेकिन चूंकि आप यहीं के बासिंदे, तो आपकी बात को हम नकार नहीं सकते, उसको चेक करा के ही मानेंगे।